संरक्षण जन अभियान के शुभारंभ की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने जल प्रबंधन से जुड़े कामों की जानकारी ली और आमजन से अभियान में सहभागिता निभाते हुए जल संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत जल पूजन किया और अच्छी बारिश की कामना की। इसके बाद उन्होंने बीसल देव महादेव मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध की स्काडा प्रणाली का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल भी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाकर बांधों, तालाबों, सरोवरों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और सफाई का काम कराया था। सीएम ने कहा कि इस साल भी आज से अभियान की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और आम जन की सक्रिय भागीदारी से ही जल संरक्षण अभियान सफल हो सकता है। सीएम ने कहा कि बीसलपुर बांध पूर्वी राजस्थान के जिलों में निर्बाध जलापूर्ति का प्रमुख माध्यम है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि बांध क्षेत्र में नई संरचनाओं का निर्माण किया जाए और बनास नदी के पुनर्भरण की दिशा में प्रभावी काम किए जाएं ताकि वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण को मजबूती मिल सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसरदा बांध का हवाई संरक्षण कर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कामों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शर्मा ने बयाना के बंद बारेठा बांध पर भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। विधि विधान के साथ जल पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंडितों ने ये पूजा कराई और जल पूजन के बाद सीएम ने बंद बरेठा बांध परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि विस्तार और उन्नयन कामों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करें। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जल सुरक्षा मजबूत करने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि जल संरक्षण, जल संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से सुनवाते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। आज गंगा दशहरा है। आज ही के दिन इस पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ था और मां गंगा हम सब के लिए जीवनदायिनी बनी। हमारे ऋषि मुनि की बड़ी तपस्या के साथ जब उन्होंने तपस्या की थी तो मां गंगा का अवतरण हुआ था आज ही के दिन। पिछली साल भी हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पूरे राजस्थान के अंदर चलाया था। जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षण करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। आज से फिर हमारा ये अभियान 2026 का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ हुआ है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे और सभी सांसद, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं और ये अभियान हमारा 5 जून पर्यावरण दिवस तक चलेगा। और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें और हम जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे। बहुत मेहमानों का रुख करते हैं। बीजेपी के नेता हैं नम्रता सिंह, हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार शर्मा जी हैं कांग्रेस नेता। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। नम्रता सिंह जी, आपका स्वागत इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में, और राजकुमार शर्मा साहब, आपका भी स्वागत है। नम्रता सिंह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अभियान का
शुभारंभ कर दिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और सीएम ने लोगों से भी अपील की है इस अभियान का शुभारंभ करते हुए कि इस अभियान में राजस्थान की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तभी जल संरक्षण का सपना साकार हो पाएगा। मुख्यमंत्री ये कहते हैं राजस्थान सरकार पूरी तरीके से गंभीर है जल संरक्षण को लेकर और हम सब, हमारे तमाम मंत्री जल संरक्षण को लेकर गंभीर है। हमारी प्राथमिकता है जनता को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले, लेकिन इस बीच हमारी अपील भी रहेगी जल संरक्षण की। लेकिन कांग्रेस इस अभियान पर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपके हर काम पर जिस तरीके से कांग्रेस सवाल खड़े करती है, इस अभियान को लेकर के भी कांग्रेस ने निशाना साधा है कि ये औपचारिकता है, ये महज खानापूर्ति है। नम्रता सिंह जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल पे इस विषय को लेकर के आप आए। जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, जो कि 25 मई से शुरू हुआ और 5 जून तक हम सभी लोगों को मिलकर ये करना है। गांव-गांव में तालाब, बावड़ी, जितने भी जल स्रोत होते हैं, निकेट होते हैं, उनकी साफ सफाई का ही नहीं बल्कि उनको वापिस से कैसे उनका जो है पानी के स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन और पुनः भरण किया जाए, मेन उद्देश्य ये है। क्योंकि देखिए राजस्थान जो है वो बड़ी विशिष्ट और कह सकते हैं कि बड़ी विशिष्ट भौगोलिक स्थितियां हैं उसकी, जहाँ पर 60% मरुस्थल है। तो मतलब जल एक अमृत की तरह हमारे लिए है, जिसमें ना केवल पीने का पानी बल्कि सिंचाई भी उतनी आवश्यक है, पशुओं को भी जरूरत होती है। तो इस ओवरऑल इसको देख करके, क्योंकि हम बारिश का पानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है जी, नहरों में भी वहीं से आता है, बांधों में भी वहीं से आता है। तो जो बंद बारेठा से जो प्रोग्राम शुरू करा गया और ये जो पूरा प्रोग्राम चलेगा, इसमें ना केवल मैं कहना चाहूंगी जनप्रतिनिधि बल्कि हम सभी का दायित्व है कि इसको कैसे किया जाए। और यह जो परियोजना है, यह जो चेतना है, ये हमारे जो यशस्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, इनमें भी है। लेकिन आपके माध्यम से बात मैं बताना चाहूंगी जनता को कि गुजरात के जब माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जब वो गुजरात के सीएम होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, तब उन्होंने अपने गांव बड़गंगा से यह जो अपने उनके जो बड़े भाई हैं सोमा भाई जी, उन्होंने बिना किसी सहायता राशि के खुद ने ही गांव में 1-1 रुपए चंदा इकट्ठा करके अपने गांव में शुरुआत की थी, जल स्रोतों में सफाई की और पुनः भरण की। और उसी उद्देश्य के साथ आज पूरे भारत में और विशेषकर राजस्थान, क्योंकि यहाँ जल की सभी को पता है मरुस्थलीय क्षेत्र है, विशिष्ट परिस्थितियां हैं, तो इसको देखते हुए पानी की कमी ना आए, ना केवल पीने योग्य बल्कि सिंचाई में भी ना कमी ना आए, इसको देखते हुए यह परियोजना शुरू हुई है। और इसमें हम बहुत सी परियोजना कर चुके हैं, जैसे कि हम अटल भूजल योजना कर चुके हैं, जिसमें वर्षा जल का संरक्षण, संवर्धन और पुनः भरण किया जाएगा। इसके अलावा भी हमने जो राम सेतु परियोजना जो हमारी थी, जिसके अंदर हम करीबन 26,000 करोड़ का कार्य आदेश जारी कर चुके हैं अभी तक। नानेरा बाग, निसरदा बाग का लगभग कार्य कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें नहरें निकलनी और पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान को जो है जल की आपूर्ति की जाएगी। बीसलपुर परियोजना का विस्तार जो है ये लगभग जो है कार्य प्रगति पर चल रहा है। राम जल सेतु जो है, इसमें कई बांधों को जोड़ा जाएगा, कई बांधों को न केवल जोड़ा जाएगा बल्कि उनको रिफिल करना, उनके जो जल है उसको। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगी, हमारी जो सरकार है ये ना केवल जल का संरक्षण, संवर्धन और पुनः भरण, ना केवल जो स्रोत है, जल प्रपात है, जल स्रोत है, उनकी साफ सफाई, बल्कि पानी को दोबारा से उसका रिसाइकल कैसे किया जाए, इस बड़े प्रोजेक्ट पर भी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। और आपने जो भी बात कही कि कांग्रेस सिर्फ ये लगा रही है, तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जल जीवन मिशन में जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वो तो हम सब जानते हैं। और जो जल जीवन मिशन में घोटाले किए गए थे कांग्रेस सरकार के द्वारा, उसमें हमने पिछले 2 सालों के अंदर 14.5 लाख घरों में नल जो है लग चुके हैं, जनता को पानी की आपूर्ति हो रही है। तो कांग्रेस इसको जुमलेबाजी ना बताए, क्योंकि जल में कैसे उन्होंने जनता को लूटा था, पानी के लिए त्रास कर दिया था, लोगों के नेताओं ने अपने घर भर लिए थे, ये नहीं सोचा कि लोगों को पानी कैसे मिलेगा। इतने बड़े घोटाले किए, तो कांग्रेस को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं बचा। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी का रुख करते हैं। राजकुमार शर्मा जी, सुना आपने, नम्रता जी ये कहती है कि बड़े अभियान का शुभारंभ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम साहब ने यहां पर किया है और बड़ा जनता से भी अपील की है। नम्रता जी ये कहती हैं
कि कांग्रेस की फितरत है सवाल उठाना, गलत बात करना, और ये किन लोगों की आप बात करते हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन घोटाले में जमकर घोटाला किया? वो लोग क्या समझें? जल जीवन मिशन में पाप करने वाले ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि अभियान कितना पवित्र है, जल संरक्षण कितनी महत्व आवश्यकता है आज राजस्थान की, पूरे प्रदेश की। और वंदे गंगा जल अभियान एक पवित्र अभियान है। राजस्थान को बड़ी मजबूती मिलेगी, राजस्थान के लोगों को बड़ा बल इस अभियान से मिलेगा। और पहले दिन ही जनता का जुड़ाव हमारे साथ बड़ी संख्या में रहा है। कांग्रेस की फितरत है सवाल उठाना, लेकिन कांग्रेस को कोई मोरल राइट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपना मोरल राइट खो चुकी है। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, गंगा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी, आप सभी को भी सर। अभियान बहुत पवित्र है, जल बहुत पवित्र है, जल ही जीवन है। जल का संचय भी करना चाहिए, जल के उपयोगिता को भी समझना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत में हमेशा खोट रहता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो। मैंने कहा अभियान अच्छा है, लेकिन सरकार अच्छी नहीं है। अभियान में पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत में पवित्रता नहीं है। विपक्ष इसलिए सवाल उठाता है। दिनेश जी, आपको ध्यान होगा, विपक्ष अगर नहीं हो, हालांकि सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन्होंने बहुत डोरे डाल रखे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी जी ने लगातार हर मुद्दे को, देश की सरकार को, देश को, आम जनता को आगाह किया था। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो अभी आपने देखा होगा महंगाई की बात, कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा था इलेक्शन गॉन, महंगाई ऑन। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा वो मुद्दे उठाती है जो कांग्रेस को दूरदर्शी से नजर आता है जी। क्योंकि हमने अनुभव किया है, हमने हिंदुस्तान में बहुत लंबा राज किया है। हिंदुस्तान में जब सुई भी नहीं बनती थी, हमने हवाई जहाज बनता हुआ छोड़ा है, जिसे हम जानते हैं हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। अपने आप को किसी बड़े देश के आगे बेच देने से या झुक जाने से, अपने मित्रों के चक्कर में, उससे देश आगे नहीं बढ़ता है। अच्छा अभियान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज उन्होंने पूजा पाठ की है एक बांध पर जाकर के, और संदेश भी दिया है प्रदेशवासियों को, जल बचाइए, संरक्षण करिए, इसकी शुद्धता रखिए। लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया जल भवन के ऊपर, और इसलिए किया है कि नलों में पानी नहीं आ रहा है, और अगर कहीं पानी आ रहा है तो बहुत कम मात्रा में आ रहा है, और अगर कहीं कम मात्रा में भी आ रहा है तो सीवरेज का मिक्स पानी आ रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों की डेथ हो रही है, लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, लेकिन सरकार आंखें मूंद करके देख रही है। जबकि आप देख रहे हैं दिनेश जी, पिछले लंबे समय से राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। जो हमारा बीसलपुर बांध है, लगातार उसका जो एक्सटेंशन है, सरकार साल हो गया उसको पूरा नहीं कर पा रही है। बीसलपुर बांध में जो ओवरफ्लो होता है, वो पानी हमेशा खराब हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने इसके अभियान की शुरुआत की थी। 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अब 15-20 दिन बाद बारिश आने वाली है, 1 महीने के बाद बारिश आने वाली है, फिर ये 1-1.5 महीने बाद ओवरफ्लो होगा बांध। और होना भी चाहिए बीसलपुर का बांध। राजस्थान में बारिश अच्छी होनी चाहिए, ताकि राजस्थान के पशुओं को अच्छा पानी मिल सके, अच्छा चारा मिल सके, इंसानों को अच्छा जल मिल सके, और हमारे जल के जितने भी स्रोत हैं सब फुल हो जाए और लोग खुशहाली से रहें। हमारी खेती अच्छी हो, किसानों को अच्छा पानी मिले, तो खुशहाल खेत भी होना चाहिए, किसान भी खुशहाल होना चाहिए। लेकिन ये सरकार की नीयत में खोट है दिनेश जी। मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल पर सरकार से निवेदन करूंगा, आपने अभियान की शुरुआत की है, रुकिएगा नम्रता जी, सफाई हो रही है, रुकिएगा नम्रता जी, रुकिएगा इसमें खोट है। नम्रता जी रुकिएगा, राजकुमार शर्मा जी को बात कंप्लीट करने दीजिएगा। नम्रता जी रुकिएगा प्लीज। दिनेश जी, अभी कुछ दिन पहले पिछले साल इन्होंने रामगढ़ से भी शुरुआत की थी। कोई हेलीकॉप्टर में बहुत महंगे खर्चे पे उड़ाए थे कि हम कृत्रिम बारिश करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। और अब ये अभियान जो चला रहे हैं, इसमें भी उसी बात की बू आती है कि निश्चित तौर पे अधिकारी और नेता कहीं न कहीं मिले रहे। इस अभियान में भी कहीं कोई मोटा रकम ये ऐंठना चाहते हैं। आपने देखा होगा दिनेश जी, बहुत बड़ा अभियान चलाया था देश के प्रधानमंत्री से, एक पेड़ माँ के नाम। कहा गए सारे पेड़, माँ तो यही है, और माँ तो यही रहनी भी चाहिए, सबके घर में माँ होती है। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, बिल्कुल राजकुमार जी,
ठीक है राजकुमार जी। नम्रता सिंह जी, राजकुमार शर्मा जी ये कहते हैं अभियान बिल्कुल अच्छा है, वंदे गंगा जल संरक्षण, जल पवित्र है और जल का संरक्षण होना चाहिए, जनता का जुड़ाव भी इस अभियान से होना चाहिए। लेकिन राजकुमार शर्मा जी एक बड़ा तंज कसते हैं कि आपकी नीयत साफ नहीं है, इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। और ये कहते हैं कि देखिएगा क्या हाल है जयपुर में, लोगों को पीने का पानी समय पर नहीं मिल रहा। दूसरे शहरों में चले जाइएगा, 2 दिन में छोड़कर 1 दिन पानी आता है, कहीं पानी मिलता भी है तो गंदा पानी मिलता है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। ये इस सरकार का कामकाज है और ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात करते हैं। और आज हमने यहां भारतीय जनता पार्टी की नींद तोड़ने के लिए जल भवन पर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया है ताकि लोगों का दर्द सरकार तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचे, लोगों को पीने का पानी मिले। राजकुमार शर्मा जी ये कहते हैं, कांग्रेस ये कहती है कि आपकी नीयत साफ नहीं है, अभियान का नाम पवित्र है, जल पवित्र है, अभियान भी ये पवित्र है, लेकिन आप अपनी नीयत साफ रखिएगा, तब जाके इन अभियानों का कोई मायना होता है। नम्रता सिंह जी क्या जवाब देना चाहेंगी राजकुमार शर्मा जी को? आपकी नीति, आपकी नियति पर सवाल उठाते हैं राजकुमार शर्मा जी की नीयत साफ करके फिर कोई बात कीजिएगा। अंकर महोदय, देखिए कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस की आदत है, ये वो आदतन हो चुके हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य शुरू होगा ये पहले हाय तौबा करने लग जाएंगे, हाहाकार मचाने लग जाएंगे। अब तक आप किसी भी परियोजना ले लीजिए, किसी भी नए डेवलपमेंट की तरफ देख लीजिए, यहाँ शुरू होने लगता है उससे पहले ये हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। मतलब इनको भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर इनको विकास नहीं चाहिए। अब जैसे कि जो ये जो जमुना जल परियोजना थी, कांग्रेस की कब से पड़ी हुई थी, 4 जिलों में शेखावटी क्षेत्रों में पानी देना था, हमने अब जाकर के इसकी जो है डीपीआर तैयार हुई है, अब जाकर के ये है जो प्रोजेक्ट है ये लगभग पूरा होने पर है। और आप बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि परियोजना में नियत साफ नहीं है, ये साफ नहीं है, तो नियत इसके बारे में आप आम जनता से पूछिए। मैं अभी आपको अपने घर का ही प्रकरण बता देती हूँ। हमारे परवन गांव पड़ता है लदाना के पास में, वहाँ हमारी थोड़ी सी जमीन प्लाट वगैरह है। हमने किसी आईएन को फोन किया, पीडब्ल्यूडी में भी हमें कनेक्शन लेना है, तो वो इतने खौफ में थे कि नहीं मैडम, जो कांग्रेस के अंदर जो घोटाले हुआ था जल जीवन मिशन में, तो हम लोग बिल्कुल हाथ खींच रखे, बिल्कुल वैलिड काम करेंगे। नम्रता सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा, नम्रता सिंह जी, नम्रता मैडम रोकना चाहूंगा आपको, नम्रता सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर से लाइव हैं, गंगा आरती का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, सीधा आपको भरतपुर लिए चलते हैं।